केंद्रीय संसद बोर्ड समिति सदस्य डॉक्टर सुधा यादव के भाजपा कार्यालय में पहुंचने पर रेवाड़ी के भाजपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर सुधा यादव ने कुश्ती संघ के चुनाव में कुछ खिलाड़ियों के अनुरूप परिणाम न आने पर कहा कि कमेटी द्वारा कराए गए चुनाव पर विश्वास करना ही होगा। वहीं उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद की मिम्रगी को अनुचित ठहराया। इसी के साथ डॉक्टर सुधा यादव ने खुद के चुनाव में उतरने के सवाल पर कहा कि शीर्ष के नेतृत्व के फैसले होने पर ही वह चुनाव की इच्छा जाहिर करेंगी। कुश्ती संघ के चुनाव के बाद एक बार फिर बवाल मचा है, खिलाड़ी अपने मेडल को लौटा रहे हैं, उस पर क्या? किसी पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जो विषय उन्होंने उठाए उनकी जांच भी चल रही है और कमेटी ने के तत्वाधान में चुनाव हुए हैं। किसी तो चुनाव को आप फेयर मानेंगे कि हाँ भाई ये चुनाव फेयर है, और इस तरीके का आप व्यवहार करते हैं, ये बहुत गलत है। और मेरा तो ये मानना है कि जो कल बजरंग पूनिया ने भी किया है अपना पदक लौटाने का, आप विरोध दर्ज कर सकते हैं, किसी बात के ऊपर असहमति दिखा सकते हैं, लेकिन एक बार विचार करके तो देखिए कि आप किसी भी सम्मान का अपमान कैसे कर सकते हैं कि आप जाकर के सड़क के ऊपर मेडल रख देंगे। तो ये उनको भी सोचना चाहिए, कुछ चीज़ें उनको भी सीखनी चाहिए। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हुड्डा जी और उनके बेटे का हाथ ज़्यादा दिखाई देता है। पहले उनके घर पर मीटिंग करते हैं और फिर बाहर जाकर के कोई जूते फेंक देता है और कोई मेडल फेंक देता है। तो क्या ये राजनीति से प्रेरित है? इस पर भी लोगों को देखना चाहिए। आगे के चुनाव में इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? अभी तो उस गठबंधन का मुझे कोई बहुत बड़ा स्वरूप दिखाई नहीं देता। नेतृत्व को वो चुन नहीं पा रहे कि किसकी लीडरशिप में होगा। सीटों के बंटवारे पर कोई सहमति नहीं है और सबसे बड़ी बात ये है कि उनका एजेंडा नहीं है। वो देश को ये नहीं बता पा रहे हैं कि भाई हम किस मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ने जा रहे हैं या हम इस राष्ट्र को किस दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं। खाली भानुमति का कुंडवा जो है वो ईंट रोड़ा पत्थर इकट्ठा करके जोड़ा गया है, उसका कोई स्वरूप बहुत बड़ा होगा ऐसा दिखाई देता। हरियाणा में चुनाव की बात की जाए, क्या भाजपा जेजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी? अलग चुनाव लड़ेगी? चुनाव में भी 1 वर्ष का लगभग 10 महीने का समय है विधानसभा के चुनाव में, और ये सब रणनीतियाँ जो हैं वो चुनाव के समय में तय होती हैं और दोनों दलों की सहमति के साथ में ही काम बढ़ते हैं। इसलिए आज उसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा करने की कोई आवश्यकता मुझे दिखती नहीं। विकसित भारत यात्रा चल रही है, किस प्रकार से लोगों का उसमें? देखिए, विकसित भारत यात्रा का एक बहुत बड़ा उद्देश्य रहा है। जब हमने एक लक्ष्य रखा है कि इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसमें उस लक्ष्य के अंदर हर जनमानस की सहभागिता हो, उसके मन में भी ये विश्वास जागे कि हमको राष्ट्र को विकसित बनाना है, उसमें सब लोग उसको जुड़ सके, इसके निमित्त ये यात्रा है। इस यात्रा के माध्यम से सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाना, जिनको लाभ मिला है उनसे संपर्क करना और जिनको लाभ नहीं मिल पाया किसी भी कारण से उसको त्वरित वहीं पर लाभ देने का काम करना, इसके निमित्त इस यात्रा को चलाया गया है, जिसमें सरकार की योजनाओं का जमीनी स्तर के ऊपर कैसे उतरे, बीच में किसी का भी कोई बिचौलियापन ना हो और लोगों को लाभ मिल सके, जीवन स्तर को बदला जा सके, ये विकसित भारत। देखिए, संसद की सीढ़ियों के ऊपर बैठ करके देश के उपराष्ट्रपति के लिए, जिनका संवैधानिक पद है और देश में नंबर 2 के पद पर जो विराजमान है, उनके बारे में आप कोई भी मिमिक्री करें और उसमें जो लोग अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार मानते हैं वो उसकी वीडियो बना करके और वीडियो अपलोड करें, ये तो स्थिति बहुत गंभीर है और बहुत दुखदायी भी है। ये सब काम नहीं होना चाहिए। हरियाणा में हम 10 की 10 सीटें जीते, जिस तरीके से पिछली बार हम लोग जीते थे उसी तरह का माहौल भी है और उसी तरीके का जीतेंगे भी। और लोगों को देश के नेतृत्व के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा है, लीडरशिप के ऊपर भरोसा, योजनाओं का जमीन तक जाना, डेवलपमेंट के कामों का होना, अनेकानेक ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर लोगों का विश्वास जागा है और यही विश्वास हमको जीत की तरफ ले जाए। क्या सुधा यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए दोबारा मैदान में आएंगे? ये फैसला तो देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही करेंगे, जैसा वो कहेंगे उस तरीके का काम करेंगे। और अभी तक भी हमारे यहाँ पर कोई
अपने आप तो सोच ही नहीं सकता कि मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। ये नेतृत्व का फैसला है जिसे सब लोग स्वीकार करते हैं और कार्यकर्ता भी जिसको कमल का फूल मिलता है उसके साथ